नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिन बाद हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए और नई वीडियो किस संदर्भ में है। आज जैसा कि आपने देखा होगा, व्यापम का कैलेंडर 2026 का जारी हुआ है। इस कैलेंडर के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर क्या एग्रीकल्चर की भर्ती या कोई वैकेंसी इस कैलेंडर में है क्या। और जो बच्चे वर्गे की तैयारी कर रहे थे, सर इसमें वर्गे नहीं दिख रही, उसका क्या होगा, उन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखो, ये जब आप कैलेंडर को देखोगे, ये जो कैलेंडर है, ठीक है, ये मैंने खोल रखा है व्यापम की वेबसाइट है ना, एग्ज़ाम शेड्यूल 2026 का। तो अपन देखते हैं एग्रीकल्चर की भर्ती का इसमें जो अपना है कि सर एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी है क्या, REO SDO वगैरह। तो हाँ, इसमें इन्होंने यहाँ पर 17वें नंबर पर जो वैकेंसी दी है वो है ग्रुप है ना 1 और सब ग्रुप, एक मिनट, ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 करके। ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 के अंदर जो भर्ती होती है वो जो MSc वाली वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में। जो MSc जैसे SDO SHDO या फिर अपन कह सकें कि जो अपना क्वालिटी कंट्रोलर मैनेजर होता है, वो जो MSc बेस वाली भर्तियां हैं वो इसके अंतर्गत होती है। अगर आप देखोगे तो जो 17वें नंबर का है इसमें है ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि सर कौन कौन सी वैकेंसी होती है अभी हम बात करेंगे। दूसरा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1, ये हमारे लिए एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये है। इस पूरे कैलेंडर में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये है, कौन सी, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1। अभी क्या क्या होती है, इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया उन्होंने अक्टूबर 2026, एक पर्याप्त टाइम दिया है, लगभग 10 महीने का समय इसमें दिया है, अक्टूबर 2026 का। तो अगर अपन बात करें देखो कि सर ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 के अंदर कौन सी भर्ती आती हैं, इसका वीडियो में पहले भी लास्ट ईयर जब भर्ती आई थी तब मैं बना चुका हूँ, आप उसमें भी देख सकते हो। और यहाँ भी अपन थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1, ठीक है। ये ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 के अंदर देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन MSc बेस्ड भर्तियाँ होती हैं जिनकी हमें, जैसे सर SDO, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। SHDO हो गई, ठीक है। इसके बाद सीड इंस्पेक्टर हो गई, कौन हो गई, सीड इंस्पेक्टर, ये भर्ती बहुत साल से नहीं आई, सीड इंस्पेक्टर, ठीक है, सीड इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। ये भर्ती 2017 से नहीं आई, ये पेंडिंग है। SDO SHDO सीड इंस्पेक्टर, और कह सकते हैं हम, ठीक है ना, मैनेजर वाली जो होती है अपना वेयर हाउसेस के अंदर जो मैनेजर है, वो सारी जो भर्तियाँ आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आने के पूरे चांसेस हैं कि क्यों कैलेंडर में दिया हुआ है, इनमें से कोई भर्ती आ सकती है। दूसरा कि सर ये MSc वाली, BSc वाली, तो जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 है, इसके अंदर जो है ये हमारी BSc वाली भर्तियाँ होती है ना, BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर जो होती है, या जो है BTech वाले बच्चे है ना, BTech वाले जैसे RHO के एग्ज़ाम दे सकते हैं, या BTech वाले SDO दे सकते हैं, या BTech वाले दोनों भर्ती के एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। वो मतलब ये REO SDO वगैरह भी है ना, RHO दे सकते हैं, उधर SDO के एग्ज़ाम भी वो दे सकते हैं। तो BSc AG हो गया है ना, BSc होटी हो गया, ठीक है, या फिर BTech हो गया, ये जो स्टूडेंट हैं इनके लिए। जैसे सर कौन सी भर्ती, REO बिल्कुल आने के पूरे चांस है, RHO, ठीक है ना, ठीक है। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर हो गया, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, जो अभी है ना लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, इनके बारे में क्या सर दोबारा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये जो भर्ती हैं आने के पूरे चांसेस, REO की भर्ती, RHO की भर्ती, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर की भर्ती, ठीक है ना, ये सारी भर्ती दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैंने आपको बता दी कि इस कैलेंडर के अंदर जो है अपनी एग्रीकल्चर की जो 17 नंबर अक्टूबर के अंदर जो एग्ज़ाम होगा वो एग्रीकल्चर का है। अब वो कितनी वैकेंसी आएंगी, कौन सी आएंगी, वो उस समय रूल बुक आएगी तब पता चलेगी। तो भाई उन्होंने कुछ हमको इंटीमेशन दे दिए कि भैया एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी। तो जो स्टूडेंट अभी इन एग्ज़ाम में, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था अपना इसी साल 25 में, भाई क्वालिफाई नहीं कर पाते, जून के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 के अंदर, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ नंबर से रह गए, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि भाई जो कुछ नंबर से रह गए थे, तैयारी नहीं कर पाए, वो दोबारा से अच्छे से तैयारी करें और फिर बिल्कुल लगे रहें। क्योंकि एक बार आप देखो, जब तक है ना आप पढ़ते रहोगे अच्छे से ढंग से तैयारी, तो एक न एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। एक न एक दिन जो है आसानी से किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाता है। बस आपको रेगुलर पढ़ना होती है ना, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगातार पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा लेवल पर लेकर आइए कि भाई एग्ज़ाम में चाहे 2 वैकेंसी आए चाहे 4 वैकेंसी आए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये जो एग्रीकल्चर की भर्तियाँ आने वाली हैं, सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है कि लगातार वर्ग 1 की जो भर्ती की परीक्षा की बात चल रही थी, है ना, आप पिछले कैलेंडर में देख रहे होंगे, और कल तक एक कैलेंडर सर्कुलेट हो रहा था, उसमें मार्च अप्रैल के अंदर वर्ग 1 की जो भर्ती है MP टेट, उसके बारे में कि भाई एग्ज़ाम होगा। लेकिन आज जो कैलेंडर आया है उसमें वर्ग 1 जो है MP टेट वो एग्ज़ाम नहीं दिख रही, पर इसमें MP टेट जो है वर्ग 2 जिसे अपन कहते हैं, वर्ग 2 उन्होंने दे दी और वर्ग 3 दे दी, ठीक है, ये वर्ग 1 नहीं है। तो क्या सर आएगी या नहीं आएगी? देखो आने के पूरे चांसेस हैं, कैलेंडर दोबारा अपडेट होगा, वर्ग 1 100% आएगी, क्योंकि जैसे वर्ग 1 में ज्वाइन किया हूँ तब से इन्होंने कोई वेटिंग क्लियर नहीं की है, वर्ग 1 की कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई। अपन मान लेते कि जो भर्ती खाली है ना, वैकेंसीज खाली है तो बैटिंग करके भर ली, तो भाई वैकेंसीज हैं वर्ग 1 में, उन्होंने बैटिंग क्लियर की नहीं है, तो पूरा भाई उनका कहना था कि अपन एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दी। तो जो स्टूडेंट वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तो देखो वही है, चाहे आप वर्ग 1 के लिए पढ़ो, चाहे SADO के लिए पढ़ो, चाहे RHO के लिए पढ़ो, REO के लिए, एग्रीकल्चर तो एक ही बार पढ़ना है यार, तो लगातार पढ़ते रहिए, ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, हो सकता है इसी से पहले वर्ग 1 कैलेंडर अपडेट हो, दोबारा एग्ज़ाम आ जाए, तो एग्रीकल्चर आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। इसको देख के आपको जो है होपलेस नहीं होना है कि सर वर्ग 1 नहीं आ रही, हम इतने दिन से साल भर से आपसे पढ़ रहे थे, इतना सब कुछ पढ़ लिया था। तो देखो पढ़ाई कभी भाई मेरी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई हमेशा जीवन में काम आती है, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम होगा आपका 100% वर्ग 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, एक उज्ज्वल भविष्य जो है आपका होगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई रोकना नहीं है, अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की कोई भर्ती है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल अपन और एक और वीडियो लाएंगे, जैसे ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 में कौन कौन सी आती है और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंदर कौन सी आती है। तो ये मैंने बेसिक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के अभी मैसेज आ रहा है तो मैं ले रहा था क्लास अपने जो है कोर्सेज़ के अंदर। यूट्यूब पर बहुत दिन से लाइव भी नहीं आया, क्योंकि देखो यार जब से नौकरी ज्वाइन किया थोड़ा समय कम मिलता है, ठीक है ना। 6 घंटे की नौकरी, आना जाना 2 घंटे 8 घंटे इसमें हो जाते हैं, और इसके बाद बचे हिस्सा में 2-3 घंटे अपन ये पढ़ा लेते हैं, पुराने जो बैचेस चल रहे हैं, इसलिए यूट्यूब पर लाइव आने का समय नहीं मिल पाता है, जिससे कि अपनी बातें और अच्छी, और जो अपन पढ़ाई कर रहे थे यूट्यूब पर वो नहीं हो पाती है। हाँ, फिर बीच बीच में क्लास में रिकॉर्डेड डालता रहता हूँ, ऐसी कोशिश करूँगा कि लाइव लेकर आ पाऊँ आपके लिए अच्छा कंटेंट, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, जिसमें और जानकारी मैं आपको इसके बारे में दूँगा। और क्या एग्रीकल्चर का सर कोई आप इनके लिए नया बैच स्टार्ट करोगे? हाँ, इनके लिए एक अपन नया बैच भी चालू करेंगे, बहुत मिनिमम फीस के अंदर, ठीक है। 1 साल की पूरी वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर की, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन एग्रीकल्चर को ढंग से आप कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।